गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइड ब्यूटी विद गुन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी गुन और आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आई हूँ। उससे पहले सबसे पहले यार, सबसे सॉरी मैं कहती हूँ क्योंकि मैंने 2 हफ्तों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी है। और आज मैं आपके लिए एक जो नया टॉपिक लेके आई हूँ, उस टॉपिक का नाम नहीं मैंने आपको बताना। पहले उस टॉपिक के बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी कुछ नहीं डिस्कस करूंगी। उससे पहले सबसे पहले जो मैंने आपको एक बात बतानी है कि शायद आपने उस बुक के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, किसी ना किसी से उसके बारे में ना बात करते हुए जरूर किसी ना किसी को आपने देखा होगा या सुना होगा। आपके फ्रेंड्स में, आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में किसी ना किसी ने उसके बारे में आपको जरूर बताया होगा, मुझे जहां तक लगता है। और अगर किसी को नहीं बताया तो मैं उसको बता देती हूँ कि लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसके बारे में आपसे बात कर रही हूँ। और इस बुक का नाम है द सीक्रेट। हम ये वाली जो वीडियो है ना, ये 3 पार्ट्स में आएगी, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो इसमें वो जो उस बुक में बताया गया ना, सारी एक्सप्लेनेशन जो है ना, मैं आपको इस वीडियो में दूंगी अपनी, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और इसको प्लीज पूरा देखना वीडियो को, ताकि आपको अपना लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट मिल सके और आप अपनी जो लाइफ के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिसके बारे में हम किसी से बात नहीं कर सकते एक्चुअली, है ना। अगर बात करते भी तो हमें उसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलता है। कई बार होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा। तो वो आपको इस वीडियो में बताऊंगी मैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। वैसे ही मैंने 2 हफ्ते हो गए कोई वीडियो नहीं डाली हुई, तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो मैं आपको बुक में से बताऊंगी कि इस बुक में क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है, जो पहला पॉइंट है इस बुक का, उसका है निराशा की किरण में से ही आशा की किरण मिलती है। निराशा मतलब कई बार हमारी लाइफ में बहुत कुछ हो जाता है ना ऐसा, जो हम किसी के साथ पहले तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, उससे हम टूट जाते हैं। हमें कई बार क्या होता है, बिजनेस में कोई लॉस हो गया है, ठीक है, या हम किसी एग्जाम को हम क्रैक नहीं कर पाए और उसका जो रिजल्ट आया वो बहुत बुरा आया है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है, हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसी भी तरह का कुछ भी, निराशा, है ना। तो उसके बारे में बताया गया है कि निराशा में ही आशा की किरण होती है, ठीक है। मतलब आपको जो होप मिलती है ना, किसी भी चीज की होप जो मिलती है ना, वो आपको उसी से मिलती है, निराशा से ही मिलती है। मतलब जब आप हताश हो जाते हो ना, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, सारे रास्ते आपको बंद दिखाई देते हैं, तो उसी में ही आपकी होप छुपी होती है सबसे पहले, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमने ये कवर कर दिया। अभी इसमें जो सेकेंड पॉइंट दिया गया है, एक्चुअली पॉइंट्स मैंने बनाया हुआ है, लेकिन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली नहीं, मेरे को जो बेनिफिशियल लगेगा मैं वही बोलूंगी, ठीक है। वैसे तो यार बुक में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो हमारे लिए सूटेबल ना हो या काम ना आने वाली हो। तो बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। तो सेकंड जो है इसका है रहस्य मिला। रोहना नाम के एक थे पर्सन, उनको इस चीज का रहस्य मिला जिसके कारण इसका नाम, इस बुक का नाम क्या पड़ा, द सीक्रेट, ठीक है। तो उन्होंने इस बुक को, मतलब जब उन्होंने वगैरह डिस्कस वगैरह किया होगा तो उनका रहस्य मिला, फिर उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया, द सीक्रेट, ठीक है, बुक बनाने से पहले। तो उन्होंने जब डिस्कस किया तो उसमें से क्या पॉइंट्स बाहर आए कि ये जो रहस्य होता है ना, वो है सबके पास। जो बड़े बड़े प्राणी थे ना, जैसे आप समझ सकते हो कि जो बहुत अचीवर्स थे लोग ना उस टाइम के, उनके पास ये मेथड था, लेकिन उन्होंने किसी को बताने की बजाय ना, उन्होंने ना बताना ही बेहतर समझा कि कोई ये ना हो जाए कि हमारी तरह सक्सेसफुल हो जाए, ठीक है। तो जो उनको मिला ना, जो राइटर है इस बुक के, जब उनको ये वाला पॉइंट मिला ना, जब उनको ये टॉपिक मिला या पॉइंट मिला, जो भी रहस्य मिला जब उनको, तो उन्होंने इस पे बुक लिखनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो इनको जानते थे वो महान लोग थे, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो वो अपना जो रहस्य था ना, वो डिस्कस नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने किया, ओके। फिर कहते हैं कि रहस्य आपको सब कुछ देता है। रहस्य मतलब द सीक्रेट, सीक्रेट जो है वो आपको सब कुछ देता है, ठीक है। वो रहस्य किससे जुड़ा हुआ है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, देखते रहना मेरी वीडियो, ठीक है।
खुशियां, दौलत, पैसा, मतलब जो भी आप चाह रहे हो, ठीक है, जो भी आपकी इच्छा है या कुछ भी चाहते हो आप, आपको वो सब कुछ दे सकता है। चाहे वो खुशियां हो, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो पैसा हो, ठीक है। तो कितना भी बड़ा कुछ क्यों ना हो, असली चाहत क्या है आपकी, आपको ये पहचानना है। मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें यही बताया था कि व्हाट यू रियली वांट, है ना, इज दिस स्टिल अ क्वेश्चन फॉर यू। तो अगर आपको नहीं पता ना आपको जिंदगी में चाहिए क्या, तो पता लगा लो, बेस्ट टाइम है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा तो आपको यूनिवर्स को वाइब्रेशंस नहीं भेजनी आएंगी। अगर आपको खुद ही कंफ्यूज हो कि मुझे लाइफ में चाहिए क्या है, तो आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे ना, कंफ्यूजिंग वाले। वो चीज वो इन्होंने इसमें कवर करी है। आप किस तरह के घर में रहना चाहते हो, नेक्स्ट पॉइंट है। और करोड़पति बनना चाहते हो, किस तरह का बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है। मतलब आपकी इच्छा क्या है कि आप करोड़पति बनना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, या आप अच्छे से घर में रहना चाहते हो। हम सबकी इच्छाएं होती है, बड़ी कार चलानी है, फिर ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे तैयार होना है एंड ऑल, है ना। तो वो उस चीज में बताया गया है। नेक्स्ट है कि मिरेकल्स में बहुत बिलीव रखना पड़ता है। मिरेकल्स क्या होते हैं, चमत्कार होते हैं ना, वो इसी दुनिया में होते हैं। कहते हैं ना, मानो तो भगवान है, अगर ना मानो तो कुछ भी नहीं है। ऐसे ही होता है कुछ, मेरे को इतना डीप नहीं पता है कि अगर हम मानते हैं ना किसी चीज को, हमारा किसी चीज पे बिलीव है, तो वो चीज पॉसिबल हो सकती है। क्योंकि विश्वास के बेड़े बड़े बड़ों के पार है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है। तो अगर तो हम वो चीज को मानते हैं, ठीक है, फिर तो वो हो सकती है। लेकिन अगर नहीं मानते तो वो फिर आपकी अपनी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब इसी में यही बताया हुआ, जैसे आर्थिक चमत्कार लोगों के साथ हुए हैं, मानसिक चमत्कार हुए हैं। इसमें ना अलग अलग स्टोरीज भी मैं बताऊंगी आपको। वो स्टोरीज बहुत अच्छी हैं यार, वो बड़ी इंस्पिरेशनल सी स्टोरीज हैं। उसमें ना बड़ा मतलब बहुत पॉजिटिव सा फील होता है। वैसे तो ये सारी बुक पढ़ के ना ऐसे पॉजिटिव इतना फील हो जाता है ना कि बंदा कहता है ना कि मैंने अभी अपनी सोच को बेहतर बनाना है, फिर ही मेरी लाइफ बेहतर होगी, ठीक है। तो आर्थिक चमत्कार भी हुए, मतलब जो पैसों से फाइनेंशियल वाले चमत्कार जो होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो होते हैं मानसिक चमत्कार, मतलब दिमागी कुछ ये वो सोचना जो भी, ठीक है। और नेक्स्ट है कोई रिलेशनशिप में चमत्कार, आपका किसी के साथ कोई रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, उसमें भी चमत्कार होते हुए देखते। मतलब जो इम्पॉसिबल है ना, वैसे यार मेरी डिक्शनरी में तो यार कोई भी इम्पॉसिबल वाला ना वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो क्यों? क्योंकि इम्पॉसिबल इट सेल्फ आई एम पॉसिबल, है ना। इम्पॉसिबल की अगर आप स्पेलिंग देखोगे ना तो उसमें आई एम पॉसिबल है। तो ये बड़ी अच्छी मेरे को बात लगती है कि यार वो इम्पॉसिबल कहने में इम्पॉसिबल है, लेकिन उसका अगर डीप मीनिंग देखा जाए ना तो वो आई एम पॉसिबल है, ठीक है। तो आप भी इस चीज का ध्यान रखना कि यहीं पे बताया गया कि सब कुछ मुमकिन है, मतलब सब कुछ हो सकता है। जो आप चाहते हो, जो आप इच्छा रखते हो, सब कुछ हो सकता है। लेकिन आप उस चीज को कैसे अपने तक लाते हो, कैसे अपनी वाइब्रेशंस क्रिएट करते हो, कैसे अपनी एनर्जी रखते हो, ये डिपेंड उस पर करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हम सब जाने अनजाने में एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे साथ कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन इन एक्सपीरियंसेस तो होते हैं ना, तो उसके बारे में बताया गया इसमें। हम सबके साथ कोई एनर्जी है, पता है क्या है, एक ना एनर्जी है जो हम सबके साथ ना हमेशा रहती है, ठीक है। एनर्जी वो नेगेटिव चीज में भी काम करती है और पॉजिटिव चीज में भी काम करती है, ठीक है। अगर कई बार क्या होता है हम नेगेटिव सोचते हैं, वो एकदम से हो जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है हम पॉजिटिव सोचते रहते, लेकिन एक दिन जब हम सोचना बंद करते हैं तो वो पॉजिटिव भी हो जाता है हमारे साथ। ये होता है, कईयों के साथ होता है, ठीक है। अब है हम अब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो रहस्य है वो क्या है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही रहस्य है, इसमें ये बताया गया, उन्होंने बताया ये जो जिंदगी में आ रहा है या हुआ था और जो होगा सब हम अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अच्छा बुरा, कुछ बैड एक्सपीरियंस, कुछ गुड एक्सपीरियंस, जो हम सोच रहे थे या कुछ भी, है ना, उसको हमने जाने अनजाने में अपनी लाइफ में बहुत पहले से ही अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया,
ठीक है। ये जो हम आज की लाइफ जी रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारे पुराने थॉट्स, जो हमारी सोच पिछले साल थी या कुछ 2-3 महीने पहले की जो थी हमारी सोच, वो उसी के रिजल्ट है जो आज हम अपनी ये लाइफ क्रिएट करी हुई है हमने। ठीक है, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। ठीक है, तो वो हमने खुद क्रिएट की हुई है। नेक्स्ट है कि जो दिमाग में चल रहा है उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये तो बात मैंने पहले ही बताई हुई है कि आप अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट कुछ थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं ना, कि डेली के कितने थॉट्स हैं हमारे दिमाग में आते हैं और उन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर हम कोई चीज सोच समझ के सोचें तो, या सोच समझ के बोलें, तो उससे क्या होगा, हमारा ही फायदा होगा ना, कि हमारे लिए नेगेटिव नहीं, हमारे लिए पॉजिटिव ही अट्रैक्ट होगा। मैं ये नहीं कहती कि हर किसी की लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव 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 होता जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा, आपको एक होप मिलती है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि इससे आपको अगर कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस हो गया ना, अगर आपने उसमें से भी होप मतलब आपने क्रिएट कर लिया ना, आपको होप तो मिल गई ना एक नेगेटिव एक्सपीरियंस से, आगे चल के आपके साथ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये होता है होप का कमाल। ये इन्होंने नहीं लिखा, ये मैंने लिखा। ओके, तो नेक्स्ट है कि अब इन्होंने लिखा हुआ है, ये भी बताया है कि 96% है ना जो लोग, वो तमाम कमाई कर रहे हैं। मतलब 100%, 96% लोग, 96%। ठीक है, लोग सिर्फ है जो, पता नहीं इस चीज का क्या लिखा हुआ है, 96% जो इनकम है ना शायद वो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ वो 1% लोग कर रहे हैं 96, जो मैंने बताया ना आपको 96% का, वो सिर्फ 1% लोग कमा रहे हैं। ठीक है, मतलब हम कमा बहुत सकते हैं, लेकिन हम अपनी सोच का सिर्फ कुछ हिस्सा कमा पा रहे हैं। मतलब जितना हम सोचते हैं कि नहीं यार इस साल हमें ना इतना टारगेट पूरा करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन हम कर थोड़ा पाते हैं। ठीक है, तो उसी में क्या है, उन्होंने ये बताया है कि बहुत कम लोग हैं, मतलब 1% लोग हैं जो सिर्फ ये इतना कमा पा रहे हैं, बहुत कम लोग। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि कहते हैं कि जो चाहते हो उसे सोचते रहें। तो ये यार ये अच्छी बात नहीं है, विजुअलाइजेशन करते रहें हम। अगर हम वही चीज सोची जाएंगे कि हमें क्या चाहिए, तो एक ना एक दिन वो सोच जो है हमारी रियलिटी में क्रिएट हो जाएगी ना। वही बताया गया है इसमें कि जो चाहते हो उससे सोचते रहो, एक ना एक दिन वो रियलिटी में कन्वर्ट हो ही जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन अपनी दूं। अब इसमें ना किसी का गलत मत सोचना, अपना अच्छा सोचो, किसी का भी अच्छा ही सोचो यार, क्यों सोचना है किसी के बारे में गलत। अगर किसी को गलत कहोगे तो अपने लिए भी तो खड्डा बनेगा ना। ठीक है, किसी का गलत मत सोचना, लेकिन अपना अच्छा सोच लो। ओके, अगर किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते तो गलत भी मत सोचो। अब इसमें ये पॉइंट मैंने मारा है, अच्छा लगा बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जो सोचते हैं वही बन जाते हैं और उससे ही अट्रैक्ट करते हैं। ये तो आपने यार सुना होगा, ये तो मतलब काफी लोगों ने स्टेटस भी डाले होते हैं आजकल व्हाट्सएप में, एफबी में, इंस्टा में काफी आता है ना। एक्चुअली मैंने ऐसे पेजेस लाइक किए हुए हैं तो मेरे को पता चलता जाता है कि क्या क्या आ रहा है। तो आप भी ना उन पेजेस से बहुत कुछ सीख सकते हो। लाइक करके रखा करो यार, सोच बदलोगे ना तो ही जिंदगी बदलेगी, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, जो सोचेंगे वही बन जाएंगे और वैसी चीजें ही अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो आप होते हो ना आपको मिलता वही है। इसलिए जो चाहते हो, अच्छा चाहते हो ना अपने लिए, तो अच्छे बन जाओ। ठीक है, ये नेक्स्ट है, अगर आप बार बार एक चीज को सोच रहे हैं तो आप उसकी छवि बना रहे हैं अपने दिमाग में। अपने दिमाग में एक एक बार चीज सोची जा रहे हो, डेली सोच रहे हो, है ना, सुबह शाम सोच रहे हो, तो उसकी छवि तो बनी जाएगी ना। मतलब एक हो जाता है कि हम किसी चीज को, कुछ इवेंट, कुछ सोचते ही रहते हैं, तो उसकी छवि तो बन गई ना। कि जैसे अभी इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, एग्जाम्पल से इन्होंने क्लियर किया है कि जैसे गाड़ी लेनी है,
या पैसे की जरूरत है, ठीक है, कंपनी खड़ी करनी है कोई, तो हर विचार की ना ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी होती है, कि आप चाहे नेगेटिव विचार हो चाहे पॉजिटिव विचार हो, लेकिन हर एक चीज की फ्रीक्वेंसी होती है। वो क्या है कि ये सब, ये जो हमारा दिमाग है ना, ये कहते हैं कि यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो जो यहाँ पे सोचोगे वो आप फ्रीक्वेंसी जो है ऊपर भेज रहे हो, ठीक है, वो ही आपको वापस मिलेगा। जो आपने यहाँ से भेजा है ना, वही घूम फिर के आपके पास वापस आएगा, चाहे वो प्यार हो चाहे वो धोखा हो, चाहे किसी का गलत किया हो या किसी का अच्छा भी किया ना, तो वो भी घूम फिर के हमारे पास आ ही जाता है। ये बताया गया इस चीज में, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखा करो कि अगर किसी का हम लोग बुरा, हम अच्छा नहीं कर सकते तो प्लीज बुरा भी मत करो, ये अपनी पूरी पूरी कोशिश रखा करो, ठीक है। आगे है कि इन्होंने बताया कि काउंट योर ब्लेसिंग्स। ये तो है, इस पे शायद मैं वीडियो बना चुकी हूँ एक बार, काउंट योर ब्लेसिंग्स का, ठीक है, कि हमेशा अपनी जो है ना ब्लेसिंग्स वो काउंट करो। आपके पास कितना कुछ है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करने लगोगे और एक साइड पे आप अपनी वो नेगेटिव पॉइंट्स जो है ना, कि आपके पास क्या नहीं है ना, वो काउंट करने बैठोगे, तो वो जो आपके पास ब्लेसिंग्स है ना वो सबसे ज्यादा होंगी। ये लिख के ले लो। और जो कमियां होंगी ना वो 2 3 या 4 आपके अकॉर्डिंगली होंगी, वो ज्यादा नहीं होंगी। कमियां ब्लेसिंग से ज्यादा नहीं होंगी, इसलिए अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करो। अगर आप ब्लेसिंग्स को काउंट करोगे ना, तो और ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो आप यूनिवर्स से, और आपको वो ही मिलेंगी। मतलब अच्छा अच्छा और अच्छा होता जाएगा, ठीक है। आगे है कि हैरान होते हैं कि जो नहीं चाहते हैं वो क्यों हो रहा है। अब हमारी लाइफ में, अच्छा कई बार किसी लड़की को सुना यार कैसा, अब मैं लड़की हूं ना तो लड़की के एग्जाम्पल लूंगी, कई बार अब हो जाता है हमारे पास, ठीक है। बताना किसके साथ ऐसा हुआ। यार जैसा लड़का चाहिए वैसा तो पता नहीं, लेकिन जो नहीं चाहिए उसका पता है। क्योंकि हम सबकी लाइफ में ना कोई ऐसा, मैं ये नहीं कहती अब गलत मत ले जाना, कोई ना कोई पर्सन ऐसा होता है जिस जो हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो हम उसी को सोचते रहते हैं, कुछ भी है ना, ये हमारा एक है, पता नहीं यार, होती है हर किसी में ये चीज में, मेरे को जहां तक लगता है, ठीक है। तो वो लड़कियों को ना फिर ये नहीं करना चाहिए कि हाँ जी जैसा नहीं चाहिए वैसा, मतलब आपको ना सिर्फ उसी चीज पे ध्यान देना है कि जो आपको चाहिए, जो नहीं चाहिए उस पे ध्यान दोगे तो वो ही मिल जाएगी, फिर रोगे बैठ के। ध्यान रखा करो, ठीक है। अच्छा बुरा ये नहीं पता, लेकिन आकर्षण के नियम को वो तो बस देने में लग जाता है। उसको ये नहीं पता है, जो यूनिवर्स है ना उसको ये नहीं पता कि आपके लिए अच्छा है ये या बुरा है, लेकिन उसको ये पता है कि उसने ये चीज आपको प्रोवाइड करनी है जैसे भी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखा करो। नेक्स्ट है, एक चीज पर ध्यान लगा दिया पूरी तरह से तो वो मिल ही जाएगी। मतलब अगर आपका एक चीज में फोकस सेट हो गया ना कि अब मैंने लाइफ में ये वाला काम करना ही करना है, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो कुछ भी हो, है ना, तो आप वो कर ही लोगे, आप वो कर लोगे, ठीक है। तो बस कायनात वाला डायलॉग सुना, वो शाहरुख खान बोलते होते ना, जो वो कहते थे कि एक चीज को अगर शिद्दत से चाहो, मेरे को यार डायलॉग तो नहीं याद है, मेरे को इतना याद है कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। वो चीज कि अगर किसी चीज को हम दिल से चाहते हैं, इच्छा है हमारी, हम उसको बहुत चाहते हैं, तो वो हमें मिल ही जाती है, ठीक है। तो ये जो है वो रियलिटी है, ओके, है ना। तो उन्होंने यही बताया हुआ था कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। तो ये डायलॉग कहीं ना कहीं तो सच है यार, द सीक्रेट वालों ने भी कंफर्म कर दिया ठीक है। तो आगे से जो सोच रहे हो या जो बोल रहे हो उस पर ध्यान रखना थोड़ा सा, मेरा कहने का ये मतलब है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, मन में विचार चल रहा है मतलब आकर्षण का सिद्धांत काम कर रहा है। मतलब जितनी देर आप सोच रहे हो आकर्षण का सिद्धांत जो है वो काम कर रहा है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, ठीक है। चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो,
लेकिन वो आपके लिए काम कर रहा है। इसलिए जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, एक ना एक दिन वो लाइफ में होगा, अगर आपने उस पर फोकस कर लिया तो। इसलिए अच्छी चीजों पे फोकस करना शुरू करो आज से ही, अभी से ही, ठीक है। नेक्स्ट वही बात आ गई ना, खराब सोचोगे तो खराब हालात ही पैदा करोगे अपने लिए। अगर आप यार गलत सोचोगे तो गलत ही होगा ना, है ना, तो गलत मत सोचो। अब इसमें ना एक स्टोरी बताई हुई है, कोई गे था, गे जानते हो ना आप, सेम सेक्स रिलेशनशिप बॉयज में। तो वो ना उसको, जो राइटर को ना ईमेल में बताता होता था कि लोग उसे ना परेशान करते हैं, लिख लिख के बताता होता था। ऑब्वियसली ईमेल में लिख के ही बताएगा, वीडियो कॉल पे थोड़ा ना बताएगा, कैसी बातें करती हूँ मैं कई बार। तो नेक्स्ट उसमें उसने बताया कि उसके सर ने पता क्या कहा उसको, कि तुम अपना दिमाग इन सब चीज़ों से हटा लो कि वो मुझे तंग करते हैं या कुछ भी, है ना। तो उसके सर ने कहा कि तुम मुझे बता रहे हो तो फीलिंग के साथ बताते हो, फीलिंग इन द सेंस कि बुरी हो चीज, अच्छी हो, लेकिन फीलिंग प्रॉपर, है ना, अच्छी बुरी जो भी है, गुस्सा, है ना, कि अपने सर को बताता था, प्रॉपर गुस्से में बताता था कि हाँ मेरे को तंग करते हैं एंड ऑल, मेरे को ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो वो पूरी फीलिंग के साथ, है ना, बताता। तो वो कहते हैं कि फीलिंग के साथ बताते हो ना तो वो जल्दी, उतना ही जल्दी घटित होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम इन सब चीजों से ना अपना दिमाग हटा लो। तो उसने ना वैसे ही किया। तो थोड़े दिनों में बाद उसको रिजल्ट पता क्या मिला, कुछ ही हफ्तों में ना, 2-3 हफ्ते आई थिंक बताए हुए थे इस बुक में, कुछ ही दिनों के बाद उसने अपना जो है पता नहीं क्या स्टार्ट कर दिया, और 6-8 हफ्तों में क्या हुआ, उसको इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। 6-8 हफ्ते बताए हुए थे, मतलब 6-8 हफ्ते, फिर भी यार कम टाइम ही है, ठीक है। 6-8 हफ्तों में इसका रिजल्ट जो है ना वो मिलना उसको स्टार्ट हो गया। तो स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था वो ही बंदा, ठीक है। कहते कि इसने उसकी ना जिंदगी बदल दी, उसमें अपना ध्यान सही चीजों की तरफ लगाना शुरू किया, ऐसा म्यूजिक सुनना। यार विजुअलाइजेशन के लिए ना, मैं पॉइंट छोड़ रही हूँ सॉरी, लेकिन वो इसी से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, कि विजुअलाइजेशन के लिए ना आप अपना जो म्यूजिक होता है ना उसको यूज किया करो। विजुअलाइजेशन होती है म्यूजिक के साथ, बड़ी अच्छी होती है, मैंने करी हुई है, ठीक है। तो आप भी ना जो विजुअलाइजेशन करते हो ना म्यूजिक के साथ करा करो। अपना जो फेवरेट म्यूजिक है ना वो ऑन किया, स्पीकर लगाए, जब भी टाइम है आपके पास फ्री, उसके साथ विजुअलाइजेशन करी, बड़ा अच्छा, मतलब विजुअलाइजेशन भी अच्छी होती है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो फिर फॉलो हो ही जाता है ना उससे, ठीक है। तो इससे ना उसकी जिंदगी बदल गई। कुछ ही हफ्तों में उसके जो फ्रेंड्स वगैरह थे, वो जो उसको, फ्रेंड्स नहीं, जो लोग उसको तंग करते थे ना, उनकी वो शिफ्ट हो गए कहीं दूसरे ऑफिस में, ठीक है। तो वहां पे वो आराम से सुकून से ना रहने लग गया, मतलब अपना काम करता, फिर कोई उसको तंग भी नहीं करता था। मतलब ये हुआ था जब उसने ध्यान हटाया तो उसके साथ ये हुआ, ठीक है। तो आप ये सोचो कि हम अपनी जो लाइफ है उसमें कितना कुछ अट्रैक्ट करते हैं, अच्छा हो चाहे बुरा हो। अगर हम बुरी चीजों से अपना ध्यान जो है वो हटा लें तो हमारे साथ अच्छी चीजें होंगी ना, ठीक है। इसी में वो ही बता हुआ। तो इसका अब जो नेक्स्ट पार्ट है ना इस वीडियो का, वो थोड़े दिनों तक मैं अपलोड करूंगी। आज इतनी वीडियो ही अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट जो है ना द सीक्रेट का, वो देखना मत भूलना।